Assalamu alaikum students. Our next topic is about glyoxysomes. It is also an important organelle of the cell. Organelle है organelle of the cell, ठीक है. Mostly जो glyoxysome है it is present in plants, ठीक है, and absent in animal सेल्स, ठीक है जी. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लायोक्सिसोम्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड नन ऑफ चीज. तो प्लांट्स में ये मौजूद है, ठीक है. ग्लायोक्सिसोम्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनेली ऑफ द सेल प्लांट्स में ये प्रेजेंट है, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स एंड अबंडेंट इन most abundant in plant seedlings, ठीक है जी. यानी कि प्लांट की सीडलिंग के प्रोसेस के दौरान ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है, ठीक है. दूसरी बात ये कि ग्लायोक्सिसोम जो है इसकी अगर हम बात करें तो मेन रोल इसका क्या है कि प्लांट की जो सीडलिंग का प्रोसेस है उसमें ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है. ग्लायोक्सिसोम क्या करता है कि अपने अंदर फैटी एसिड्स को स्टोर करता है, ठीक है, और इससे एनर्जी प्रोवाइड करता है सीड को, यानी कि आगे सीड की न्यू डेवलपमेंट के लिए जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे सीड से आगे न्यू प्लांट बनता है, ठीक है. यानी न्यू प्लांट की जो प्रोडक्शन है उसके लिए ये क्या करता है कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, किस तरह के फैटी एसिड्स को स्टोर करते हुए, ठीक है. ये काम कब होता है? प्लांट की सीडलिंग के दौरान, ठीक है. इसके बाद अगर हम दूसरी कंडीशन में आ जाएं तो वहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि जो ग्लायोक्सिसोम है, जैसे कि हम बात करें कि ग्लायोक्सिसोम जो है ये स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम भी इसको बोला जाता है, ठीक है जी. ग्लायोक्सिसोम्स आर आल्सो अ स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम, ठीक है, ये भी स्पेशलाइज्ड काइंड है पेरोक्सिसोम की, ठीक है. अब इसमें जो इन एडिशन अगर हम बात करें तो ग्लायोक्सिसोम जो है इसमें ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज ये एंजाइम होता है. इसके अलावा इसमें अगर हम देखें तो कैटालेज ये एंजाइम होता है. और इसी के साथ साथ इसमें और भी एंजाइम होते हैं. वो कौन से होते हैं? लाइक जैसे कि अगर हम देखें आइसोसिट्रिक लाइएस, ठीक है जी. इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें पता चलता है मैलेट सिंथेस ये एंजाइम भी इसके अंदर पाए जाते हैं. इन एडिशन टू दीज एंजाइम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन ग्लायोक्सिसोम्स, ठीक है. और ये दोनों एंजाइम जो हैं ये होते हैं ग्लायोक्सिलेट साइकिल के लिए. ये दोनों एंजाइम जैसे कि देखें तो आइसोसिट्रिक लाइएज और मैलेट सिंथेस ये दो एंजाइम जो इसमें मौजूद होते हैं ये होते हैं ग्लायोक्सिलेट साइकिल के लिए, ठीक है जी. यानी इस साइकिल के लिए जो है ये दोनों एंजाइम्स मौजूद होते हैं ग्लायोक्सिसोम्स में, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लायोक्सिसोम जो है ऑर्गेनेली है सेल का, प्रेजेंट इन प्लांट्स, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, ये एमसीक्यू पूछा जाता है. मोस्ट अबंडेंट कहाँ पे होता है? मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट सीडलिंग्स, ठीक है. यहाँ पे इसका काम क्या होता है कि ये फैटी एसिड को स्टोर करता है और फिर प्रोवाइड करता है उनको एनर्जी, जिससे न्यू प्लांट की डेवलपमेंट होती है, ठीक है. इसके अलावा जो ग्लायोक्सिसोम है इसे स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम भी बोला जाता है. इन एडिशन ग्लायोक्सिसोम में जो दो तरह के एंजाइम होते हैं जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड कैटालेज, इसके अलावा इसमें ये दो तरह के एंजाइम भी मौजूद होते हैं जैसे कि आइसोसिट्रिक लाइएज एंड मैलेट सिंथेस. ये दो एंजाइम इसमें होते हैं ग्लायोक्सिलेट साइकिल के लिए, ठीक है.
इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसे मैं रेस करने जा रहा हूँ। प्लांट की सीडलिंग के दौरान इनकी जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो क्या होती है? प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। इनकी प्लांट सीडलिंग के दौरान जो इनकी प्राइमरी एक्टिविटी होती है वो ये होती है कि ये फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि प्लांट्स की सीडलिंग के दौरान इनकी जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो ये है कि ये फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है ये पूछा जाता है कि इनकी जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो क्या है, कि द कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें और भी बहुत सी चीज़ों का पता चलता है। लाइक अगर हम देखें तो हमारे पास 2 टाइप्स के जो हैं वो प्लांट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सीड्स की बात करें तो एक होते हैं लिपिड रिच सीड्स, ठीक है जी। और दूसरी टाइप हमारे पास आती है लिपिड पुअर सीड्स, ठीक है जी। यानी ऐसे सीड्स जिनमें लिपिड की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो और ऐसे सीड्स जिनमें लिपिड की अमाउंट बहुत कम हो, माइनर हो, ठीक है। लिपिड रिच सीड्स कौन से होते हैं? जैसे कि अगर हम बात करें तो सोयाबीन वगैरह, ठीक है जी, पीनट वगैरह, वॉलनट वगैरह, ठीक है जी, पंपकिन वगैरह, ये जो हैं ये सारे क्या हैं? लिपिड रिच सीड्स, ठीक है। और लिपिड पुअर सीड्स की अगर हम बात करें जैसे पी वगैरह, ये सारे जो हैं ये पी इसमें आ जाता है लिपिड पुअर सीड्स में। और जो लिपिड रिच सीड्स हैं उसमें ये सोयाबीन, पीनट, वॉलनट, पंपकिन वगैरह ये सारे आ जाते हैं। लिपिड रिच सीड्स में इनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है जी। ये अबंडेंटली पाए जाते हैं लिपिड रिच सीड्स में, यानी ऐसे सीड्स में पाए जाते हैं जिनमें लिपिड की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो। और लिपिड पुअर सीड्स में ये एब्सेंट होते हैं, उनमें नहीं पाए जाते। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है कि ग्लायोक्सिसोम्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन लिपिड रिच सीड्स, लिपिड पुअर सीड्स, और कोई भी 2 ऑप्शन दे दिए जाएं तो लिपिड रिच सीड्स में इनकी अमाउंट ग्लायोक्सिसोम की वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि सोयाबीन, पीनट, वॉलनट और पंपकिन वगैरह, ठीक है। लिपिड रिच सीड्स के अंदर ग्लायोक्सिसोम का एक इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि ये साइट के तौर पर वर्क करते हैं फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड टू सक्सीनेट। यानी कि जो फैटी एसिड की ब्रेकडाउन से जो सक्सीनेट का जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है लिपिड रिच सीड्स में इन ग्लायोक्सिसोम्स के ज़रिए, ठीक है जी। यानी कि लिपिड रिच सीड्स में जो ग्लायोक्सिसोम्स हैं ये एज ए साइट के तौर पर वर्क करते हैं कि जो ब्रेक डाउन करते हैं फैटी एसिड्स की सक्सीनेट में, ठीक है जी। और ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है ये प्रेजेंट होते हैं जब प्लांट की सीडलिंग होनी होती है, ठीक है। यानी कि जो सीडलिंग का प्रोसेस होता है उस दौरान जो है ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है मैंने आपको इसके बता दिए। सक्सीनेट जो है ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है जो आगे फर्दर बन रही है फैटी एसिड से, ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड टू सक्सीनेट, ठीक है जी। ये इसकी इंपॉर्टेंट साइट है और इसके ऊपर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है एमडी कैट में। इसके अलावा जो है इसकी ये प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में पूछा जाता है कि इसकी प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ग्लायोक्सिसोम्स हैं, ठीक है, जैसे अगर मैंने बता दिया इसका जो मेनली फंक्शन क्या है, ठीक है। और दूसरी खास बात ये है कि ये प्लांट्स में जो है ये प्रेजेंट है और एनिमल्स में ये एब्सेंट है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जैसे मैंने एंजाइम्स के नाम लिखे, आइसोसिट्रिक
लाइएज एंड मेलेट सिंथेज, ठीक है जी। ये एंजाइम्स की ख़ास बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही आएंगे, सिर्फ प्लांट्स में ही होंगे, एंड एब्सेंट इन एनिमल्स, और एनिमल्स में ये एब्सेंट होंगे, ठीक है। आइसोसेट्रिक लाइएज एंड मेलेट सिंथेज, ठीक है, एंड दीज आर द एंजाइम्स फॉर ग्लाइकोसिलेट साइकिल, ठीक है, जिससे जो है वो प्लांट की यानी कि प्रॉपर एनर्जी का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट होता है, जिससे आगे न्यू प्लांट की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास था ग्लाइकोसिसोम, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट इसके जो कुछ टर्म्स हैं, कुछ इसके यानी कि हिंट्स जो है उनको हमने देख लिया जो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक था। ओके, थैंक्स।